मुजफ्फरनगर इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का क्या है माहौल। हर तरफ चुनावी चर्चा, जहां प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी कर रहे हैं जीत के दावे। इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे जिले के 3 पार्टियों के प्रत्याशी, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन से सपा कांग्रेस पे आप समर्थित प्रत्याशी हरेंद्र मलिक व भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान, बसपा प्रत्याशी तारा सिंह प्रजापति लोकसभा क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क कर वोट की अपील कर रहे हैं। चुनावी मुद्दे उठाकर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है, जहां लोकसभा चुनाव में समीकरण बताकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के लिए चुनावी भागदौड़ संभालने के लिए पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी बनाए गए। लोकसभा क्षेत्र खतौली बिद्दीवाड़ा स्थित वरिष्ठ सपा नेता जमशेद मलिक के यहां पहुंचे, जहां चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद कांग्रेस सपा गठबंधन से मेरठ हापुड़ चुनाव प्रभारी अल्पसंख्यक यूनुस मलिक व लोकसभा कांग्रेस सपा गठबंधन से सहारनपुर चुनाव प्रभारी अरशद राणा व अन्य वरिष्ठ गठबंधन नेता पहुंचे, जहां चुनावी चर्चा करते हुए इस बार हरेंद्र मलिक को लेकर कहा कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, शामली में गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हरेंद्र मलिक भी मुजफ्फरनगर से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेंगे। देखें इस बीच क्या और कुछ कहा बिलाल अख्तर की ये विशेष रिपोर्ट। चलो प्रभारी जी, खतौली आगमन हुआ है, मीटिंग की है, क्या कुछ तय किया है, किस तरह की मीटिंग थी? आज हमारे जो मीटिंग का उद्देश्य था वो जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पर मुजफ्फरनगर लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, हरेंद्र मलिक जी के लिए आज हमने क्षेत्र में कई जगह जाकर खतौली में भी और आसपास के इलाकों में मीटिंगें की है। उस मीटिंग का सिर्फ उद्देश्य यही है कि लोकसभा चुनाव में जो आने वाला 19 तारीख का आपका टारगेट है उसको किस तरीके से सर समाज मिलकर पूरा करेगा और इस इतिहास को किस तरीके से बदलने का कार्य करेगा। जिस तरीके से आज एक मजबूती के साथ में इंडिया गठबंधन मैदान में है, सर समाज की आवाज़ बनकर सड़कों पर है, तो उसी कड़ी में कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है सभी को कि सर समाज जाग चुका है। और उस जागने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस वक्त जो मुजफ्फरनगर से लोकसभा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी, उनको सर समाज के लोग मिलकर वोट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि सबसे मेन ये है कि हमारे जो यूनुस मलिक भाई हैं, इनको मेरठ लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। तो आज मेरठ में भी हमारी मीटिंग ये थी, तो हमने सोचा कि खतौली कवर कर लिया जाए, मंसूरपुर कवर कर लिया जाए। तो उसी कड़ी में खतौली में फिलहाल आपसे जो रूबरू हो रहे हैं वो सिर्फ यही मिशन है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारे दोनों भाइयों के कंधे पर इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि हमें दोनों को सहारनपुर लोकसभा का प्रभारी और मान लिया मेरठ लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर भी मेन है हमारे लिए क्योंकि हमारा पैतृक है। तो इसी कड़ी में हम सर समाज से सिर्फ इसी बात को कहते हैं कि ये वोट आपका वो ऐतिहासिक पल होगा जो देश की नीति और रणनीति को तय करने जा रहा है। तो इसको जब आप वोट करेंगे तो आप सबसे पहले ये ज़रूर सोचें कि इस देश की दिशा और दशा कहाँ जाएगी अगर आपके वोट में कोई भी चूक हो गई। सभी साथी अपना एक एक वोट बहुत कीमती है, उसको डालने का काम करें। और मुजफ्फरनगर लोकसभा से हरेंद्र मलिक और मेरठ लोकसभा से सुनीता वर्मा और सहारनपुर लोकसभा से इमरान मसूद को जिताकर जो संसद भेजने का कार्य तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हमारी इकरा बहन कैराना से जो चुनाव लड़ रही है, तो ये सभी की जिम्मेदारी है कि सब लोग एक साथ होकर इस चुनाव में एकजुटता की एक मिसाल पेश करें और सर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों का जो चलने का कार्य एक इंडिया के माध्यम से चल रहा है, उस इंडिया को इंडिया गठबंधन तक पहुंचाना है। यही हमारा एक लक्ष्य है। विपक्ष 400 पार का नारा दे रहे हैं, जमानत जब्त देने की बात करा रहे हैं। आपको बताएं विपक्ष बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से ये 400 पार सब एक जो जुमलेबाजी आपको पता है कि 15 लाख खाते में आए थे और सिलेंडर 400 रुपए का हो गया था। अरे उत्तर प्रदेश में खड़े हो भाई, जरा देखिए आप कि राजस्थान में जब सरकार बन गई है वहां पर 400 रुपए का सिलेंडर है, तो उत्तर प्रदेश की जनता से सौतेला व्यवहार क्यों है भाई? यहाँ भी तो आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। जनता जाग चुकी है। अब जनता
पूरा का पूरा इस चुनाव में अपने वोट के माध्यम से जो अपना एक हक है, उस हक की लड़ाई लड़कर ये दिखाने जा रही है कि हमारे जो अधिकार है उनका हनन नहीं होने देंगे। तो लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लगता है कितनी बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है? सर समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और सर समाज मिलकर इंडिया गठबंधन बनाए, ये आप पत्रकार साथी भली भांति जानते हैं। मेरठ से आपको प्रभारी नियुक्त किया गया है, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? माहौल बिल्कुल अच्छा नज़र आ रहा है। जैसे बड़े भाई अरशद राणा ने कहा है कि हमारे पे सभी क्षेत्र की जिम्मेदारियां हैं। जैसे मेरठ की है, मेरठ से सुनीता वर्मा जी, और मुजफ्फरनगर से हलंदर मलिक, और सहारनपुर से इमरान मकसूद, और कैराने से इकरा बहन, उनके लिए सभी के लिए वोट मांग रहे हैं। सभी के लिए कोशिश की जा रही है, पूरे सर समाज को लेके एक साथ चलने के लिए पूरी कोशिश है, और मजबूती के साथ आपके सबको दिखाना है पूरे सर समाज को कि पलटने के बाद में कि किस तरह से मजबूती के साथ चारों सीटें, और गठबंधन की सरकार जो आ रही है, इंडियन गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ आ रही है, बहुत मजबूती के साथ, और पूरे सर समाज को चलना है। और बाकी पूरे ही प्रदेश में अन्य दल के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, क्या किसी से फाइट मानते हैं आप, कैसा लग रहा है? फाइट में किसी की कोई फाइट नहीं है। फाइट में सीधे गठबंधन की सरकार निकल रही है, इंडियन गठबंधन की सरकार निकल रही है, और सब जगह दौरा हो रहा है, सबसे प्यार अच्छा मिल रहा है। कई जगह प्रोग्राम हुए, जैसे बड़े भाई अरशद राणा जी ने कहा है कि मंसूरपुर में भी हुए, मेरठ में भी कई प्रोग्राम थे, और यहाँ भी खतौली भी आना हुआ है हलंदर मलिक जी के लिए। तो अच्छा प्यार मिल रहा है सभी का।